पत्नी भगवती दुर्गा ने कर दिया, तब भी दैत्यों का उपद्रव बंद नहीं हुआ। बड़े बड़े उपद्रव दैत्य कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कुछ दिनों तक शांति रही। इतने में एकदा शुंभनामासि दैत्यो विकटः निशुम्भश्चापि तद्भ्राता महाबल पराक्रमः। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य थे। एक का नाम शुंभ था, एक का नाम निशुंभ था। दोनों बड़े ही बलशाली थे, दोनों में बहुत बल था। इतना बल था कि कोई इनके सामने टिक नहीं सकता। और इन्होंने अपने बल का इतना दुरुपयोग किया भैया कि देवताओं ने हाहाकार मचा दिया। तेन संपीडिता देवः, सब देवताओं को पीड़ित कर दिया। देवता शुंभ और निशुंभ के नाम से डरने लगे, कांपने लगे। बड़ा पराक्रम वाला था शुंभ। बहुत उपद्रव जब मचाया, देवताओं को स्तुति भी नहीं करने दी, तो भजन पूजन ना हो गए। जब पूजा बंद हो जाए तो देवता तो उद्विग्न रह ही जाते। मन बड़ा क्षोभित हो गया, दुखी हो गया। भगवती मां पराम्बा की स्तुति गाई। रास्ते में उनको पार्वती माता मिल गई, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मिली। देवता मुंह लटकाए थे, तो पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, तुम लोगों का मुंह क्यों लटका है? बोले मां क्या बताएं। अरे नहीं बताओ। भगवती का मुख कैसा? प्रसन्न गिरिजा प्राह ब्रूता स्तवन कारणम। भगवती का मन प्रसन्न है, गिरिजा का मन प्रसन्न है, लेकिन देवता स्तुति कर रहे हैं मुंह लटकाए हुए। तो मां पार्वती जी ने पूछा मुंह क्यों लटकाए हो? देवता बोले मां अब हम क्या बताएं, आप तो हेमाद्री कन्या हो, हिमवान की पुत्री हो, आप शैलपुत्री हो। शुंभ नाम के दैत्य ने आतंक मचा रखा और हम लोगों की पूजा पाठ जब तक सब बंद हो गया। एक बात बोले, दैत्य कौन? जो खुद पूजा करे ना और दूसरों को करने भी ना दे, समझ जाना ये दैत्य है। देवता कौन? जो खुद भी पूजा करे और दूसरों को भी प्रेरित करे, समझ जाना यही देवता है। अब कई लोग दैत्यों को ऐसा समझते हैं कि बोले भारी विशाल शरीर होगा, मुंह भी 4-5 होंगे, बिल्कुल अजीब टाइप का, वो दैत्य होगा। आजकल वैसे वाले दैत्य बंद हो गए, आजकल हम तुम में ही दैत्य आ गए। हाँ, दैत्य वाले लक्षण वाला दैत्य ही कहलाता है। तो दैत्य कौन? जो पूजा पाठ करे ना और करने भी ना दे। तो भगवती मां पार्वती जी बड़ी नाराज हुई देवताओं की बात सुनकर, बड़ी क्रुद्ध हो गई। अरे सा जगत पूज्या देवान प्रीतये तम ब्रवीत। उसी समय माता पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी प्रकट हो गई। बोलो कौशिकी माता की। विचित्र स्वरूप वाली जगदम्बा कौशिकी देवी प्रकट भई, और जैसी प्रकट भई तो पार्वती जी ने आज्ञा दी कि देवताओं की मदद करो। कौशिकी जी प्रसन्न पूर्वक देवताओं के पास आकर के कहती हैं, हे देवता हमको बताओ क्या दिक्कत है। तो कौशिकी जी से देवताओं ने अपनी पूरी बात बताई। माँ हम शुंभ और निशुंभ नाम के दानवों से परेशान हैं, उसकी सेना बड़ी खतरनाक है। तत्क्षण कौशिकी देवी ने कहा
देवताओं तुम प्रसन्न पूर्वक अपने घर को जाओ। हम प्रण लेकर के कहते हैं शुंभ और निशुंभ का जब तक वध नहीं कर देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। देव शत्रुम पाकिश्चेन शुंभम शुंभमेव चा। देवताओं के शत्रुओं को हम मार देंगे। इतना कह करके देवता तो चले गए, परंतु देवेश्वरी जगत जननी सुंदर रूप लेकर के एक जगह आकर बैठ गई। कहां? जहां शुंभ और निशुंभ के सेना के सभी लोग विचरण करते थे वहीं आकर बैठ गई। एक तो देवी ऊपर से स्वरूप बना लिया सुंदर, फिर क्या कहना, बुरा ना मानना। 3 चीजों से आप लोगों को यदि सफलता पाना है तो बचना चाहिए। पूछो क्या क्या? पूछो। नींद, नारी और निंदा। अरे अब वो छोड़ लेना। यदि आप सफलता पाना चाहते तो 3 चीजों से बचने का आज ही प्रण ले लो। अत्यधिक नींद, दूसरे की नारी और निंदा। ये 3 चीजों का आप प्रण ले लो। हम आपको वचन देकर कह रहे व्यास जी से, आप जीवन में कभी भी असफलता नहीं पाएंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम तीनों चीजों से बचे रहो, कर्म ना करो। करना भी पड़ेगा, पर कर्म करते हुए 3 चीजों का पालन करो। नींद, नारी और निंदा। जब भगवती कौशिकी बैठी तो देवी तो सुंदर ही है, अपनी अम्बा जी तो सुंदर है, ऊपर से श्रृंगार कर ले तो और सुंदर। निशुंभ ने राज्य स्थापित कर लिया था, राजा बन गया था, खूब बलशाली दिखाई। शुंभ ने दोनों ने, शुंभ राजा बन गया। शुंभ और निशुंभ के 2 सेवक थे, एक का नाम था चंड, दूसरे का नाम था मुंड। चंड और मुंड दोनों घूम रहे थे। देखा क्या सुंदर स्त्री है। देवी जी बोले हाँ बेटा चिंता न करो, हम ही तुम्हारी छठवीं बार। कई लोग ज्यादा सुंदरता के चक्कर में अब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं तो कल ही FIR हो जाएगी। आजकल इतनी न्यूज़ें सुनने को मिलती है कि हमें तो बड़ी हंसी आती है और कई बार बड़ा डर लगता है कि कैसा जमाना आ गया। अब एक न्यूज चली थी कि एक जनन के 5 बॉय एक ने मार दिया, उस पर न्यूज चला। ब्लू ड्रम तो पूरे देश में वायरल रहा ही, नीला ड्रम। एक इंदौर की बिटिया, नाम भूल गए हम, है सोनम। हाँ सोनम, बताओ तो कितनी बड़ी घटना की। राजा जो बालक था बेचारे का शरीर पूरा हो गया, नृशंस हत्या हो गई। भगवान बचाए आज की देवियों से, मतलब विचित्र देवियों से, सबसे नहीं, जो विचित्र है। चंडमुंड बोले बताओ कितनी सुंदर है। मन में सोचने लगे काश ये हमारे राजा के यहाँ पर आ जाए। एक तो राजा हमारे सुंदर ठीक ठाक है, ऊपर से राजा बल भी बहुत है, और ऐसी सुंदर रानी आ जाए। ज्यादातर आसपास वाले दिमाग खराब करते हैं, इसलिए आसपास ऐसे लोगों को रखो जो थोड़ा पक्के हो गए, लंगोट के। हाँ, कई लोग कहते हैं गुरु जी हम बिगड़ना नहीं चाहते, पर संगत में बिगड़ जाते। संगत ही ऐसी काहे को रखो जो बिगाड़े, ऐसी संगत रखो जो तुम्हें मंदिर ले जाए। ऐसी संगत मत रखो जो मद्रालय ले जाए। यदि मद्रालय वालों की संगत करोगे तो मद्रालय ही जाओगे, और यदि किसी भगवत भक्त की संगत करोगे तो वो तुम्हें देवालय ले जाए। ऐसी संगत करो।
और दूसरी बात, संगत चाहे जितनी खराब हो, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, पर क्या कभी चंदन सांपों का जहर स्वीकार करता? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हम भी विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में चील गाड़ी पे बैठते हैं तो कुछ अंग्रेज बैठते हैं बगल में,